हमने हमेशा से करेंसी को गलत समझा है। हमें लगता है कि जिस कंट्री की करेंसी का वैल्यू जितना ज्यादा हुआ वो उतनी ही ज्यादा अमीर होगी और जितना कम उतनी ही ज्यादा गरीब, पर ऐसा नहीं होता। 1 Indian rupees is equal to 7 lakh Iranian riyals and 1 Indian rupees is equal to 1.7 Japanese yen. That means कि इंडिया इन दोनों कंट्री से ज्यादा अमीर है, राइट? लेकिन ये है जापान का स्कूल और ये है इंडिया का स्कूल। ये है जापान की रोड और ये है इंडिया की रोड्स। ये है जापान की ट्रेन्स और ये है इंडिया की ट्रेन्स। क्या इसका मतलब ये जो करेंसी है ये फजूल है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं। करेंसी का वैल्यू जो है ना वो ये दिखाता है कि बाकी लोगों को उस कंट्री के करेंसी पे कितना ज्यादा ट्रस्ट है। फॉर एग्जांपल यूएसए, हर एक इंसान जो तुम्हें नहीं जानता वो डॉलर्स में ट्रेड करेगा। क्यों? बिकॉज ट्रस्ट है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि 2009 में, ठीक है, और तुमने नहीं पता कि 2009 में जिम्बाब्वे में क्या हुआ था। वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी, ठीक है। अब तुम्हें नहीं लेकिन पता। अब तुम वहाँ पे जाते हो एंड अपनी एक शिप को बेचने जाते हो, ठीक है। वो शिप 1 करोड़ में बिक सकती थी। तुम वहाँ पे गए एंड तुमने देखा कि वो जिम्बाब्वे इंसान जो है वो तुम्हारी शिप में इंटरेस्टेड है। तुमने उसे कहा कि तुम इसे कितने में ले सकते हो। उसने देखा, उसने कहा ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, मैं इसे लूंगा 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर। तुम तो खुश हुए, तुम्हें लगा तुमने बाजी जीत ली, लेकिन तुम वहां पे हारे थे, जीते नहीं। क्योंकि 2009 में जिम्बाब्वे के 1 ट्रिलियन डॉलर से सिर्फ एक ब्रेड आती थी, बिकॉज वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन थी, उसका कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड यही रीजन है कि लोग डॉलर पे ज्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि उसका अगर वैल्यू गिरा तो लोग बहुत सारे हैं, उन सभी को नुकसान होगा और इतना ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं। लेकिन अगर किसी कंट्री को अमीर बनाना है तो करेंसी से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। एक कंट्री अमीर होती है उसके रिसोर्सेज से, उसके प्रोडक्शन से। वो दुनिया को कितना ज्यादा वैल्यू दे सकती है। तो इमेजिन नहीं कर सकते कि हम दुनिया के 1/4 लोगों को खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो है एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब हम किस पे डिपेंड हुए? क्लाइमेट चेंज पर, मॉनसून पर। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, राइट? लेकिन हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट पोल्यूटिंग कंट्रीज में से। फर्स्ट है चाइना, सेकंड है यूएसए एंड 3rd है इंडिया। पर इनमें से हैरान कर देने वाली बात यह है कि इंडिया कुछ सालों में बहुत पीछे था, लेकिन अचानक से दुनिया का सबसे फास्टेस्ट पोल्यूटिंग कंट्रीज में से बन रहा है। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो शायद पहले नंबर का खिताब भी हमारे पास ही होगा।